जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, आज की बहुत ज़बरदस्त वीडियो ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इस वक्त अमेरिका एक नो डाउट एक सुपर पावर है ज़रूर, मतलब। और जो डॉलर है, जो अमेरिकन करेंसी है, वो डोमिनेट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसका प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेसिव बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है उनके लिए भी, और सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने। और इस वक्त जो उनको प्रेसिडेंट बनते वक्त जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत सियासी मतलब चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। 2 दफ़ा उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। एक दफ़ा तो बिल्कुल उनके कान से गुजर के गोली गई और मतलब चेहरे पे खून लटक रहा है। और दूसरी दफ़ा जो असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पे हुआ, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर भी बातें की जा रही थी। वो इतना सच इतना वायरल नहीं हुआ जितना पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। और उसके बाद जो उन्होंने डिबेट की, वो काफ़ी उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन हम इन सब वीडियोस पे जो इस पे मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक है, वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे, इंडिया के लिए क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं, क्या उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं इंडिया के लिए, या बहुत बुरी पॉलिसीज हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खास तौर पर इंडिया के हिंदू के लिए मतलब कैसा उनका इम्पैक्ट है। इंडियन कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी अमेरिका में रह रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे देखती है। और डोनाल्ड ट्रंप में जो अपनी जो हिस्टोरिकल जो विन है, जो अभी उन्होंने इलेक्शन विन की है, उसकी डिबेट में खास तौर पर इंडियंस का भी नाम लिया है और किस तरह मतलब उनको अप्रिशिएट किया, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जब फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका एक स्लोगन था, बहुत ज़्यादा फेमस स्लोगन था, वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, और नो डाउट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस से निकाला भी था। वॉर की जो काफ़ी मतलब थ्रेट्स थे अमेरिका को, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने कम किया था। उस वक्त वॉर में इन्वॉल्व नहीं था अमेरिका जब ये लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। इवन जो अफगान वॉर है, उसको भी इन्होंने ख़त्म किया था, और पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा निगोशिएशंस की थी, और इमरान खान के साथ इनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। अब बैक टू द टॉपिक, इंडिया के लिए ऐसा क्या करते हैं। मतलब इंडिया की जो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। और इवन जो हमारे विदेश मंत्रालय हैं जयशंकर साहब, उनके भी अमेरिका के खिलाफ मतलब आजकल कुछ सख्त स्टेटमेंट जरूर मतलब चलती आ रही हैं कुछ दिनों से, जैसे खालिस्तान वाला इशू रेज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेचुलेट किया गया इनको और इनसे आगे चलने की अच्छी शुभकामनाएं रखी गई हैं। अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की साइड से, तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने एज अ कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब कोई सिंगल वोट या कोई थोड़ा सा या लेस वोट के बिहाफ पे बात नहीं की। उन्होंने एक बहुत बड़े वोट की बात की है कि इंडियंस का वोट उनके साथ था और उनकी वजह से सक्सेस मिली उनको। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब लास्ट टाइम अपना स्लोगन रखा हुआ था, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सख्तियाँ की थी इमिग्रेंट्स के लिए। बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिका में आए हुए थे, उनके लिए उन्होंने सख्तियाँ की थी। और बहुत सारे इलीगल जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे फ्रॉम मैक्सिको टुवर्ड्स अमेरिका, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की थी। और जो वॉल बनाई गई थी, वो भी ट्रंप के द्वारा बनाई गई थी। इस तरह जो मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें, नई अटैम्प्ट्स देखने में आई थी डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अमेरिका को ज़हन में रखते हुए की थी, और अमेरिका को अपने माइंड में रख के काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें की थी। अब बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके हार्ड वर्किंग करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बल्कि बहुत सारे इंडियंस, चले अगर मैं ओपनली बात करूँ, तो इलीगल भी वहाँ पर रह रहे हैं, और अपने मतलब जो काफ़ी ज़्यादा जो इनकम है वो इंडिया में भेजते हैं। और ज़्यादा लेबर लोग हैं, जो ज़्यादा अमाउंट ऐसे लोगों की वो लेबर साइड पे है। मतलब तेरा वीज़ा अगर वो मांगे गवर्नमेंट से, तो वो ऐसे जितनी होगी नहीं, मतलब काफ़ी डिमांड्स होंगी लॉयर साइड से भी, और एक बैंक स्टेटमेंट का भी मतलब जो जिसे कहते हैं कि एक रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे होने की, या किसी से आप शादी कर लें तब अमेरिकन आपको सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन लेबर चूँकि इन सब चीज़ों से सेपरेट रहता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इन नहीं होता, और कोशिश ये करता है कि स्ट्रगल करता रहता है। लेबर काफ़ी टाइम से स्ट्रगल ही करता रहता है, इवन 10 ईयर्स 15 ईयर्स एक नॉर्मल बात है। जो प्रदेश में जाके रहना और स्ट्रगल करना, फिर अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, ये एक बड़ी बात इंडिया में रहते हुए तो बहुत बड़ा एक मतलब अरसा समझा जाएगा। लेकिन अगर जो परदेशियों से बात की जाए, जो हमारे विदेश में लोग रह रहे हैं, वो 10 से 15 साल इसी तरह की जिंदगी गुजार देते हैं ना। उनकी प्रॉपर कोई लाइफ उनकी मैरिज भी नहीं सही तरह मतलब होती, और घर वालों से काफ़ी दूर रहते हैं, और किसी खुशी या गम के मौके पर भी अक्सर नहीं आ सकते। ये भी चीज़ें देखने में आती हैं। इमिग्रेंट्स, जो इंडियन इमिग्रेंट्स है, देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ क्या करेंगे। बल्कि मेरा ओपिनियन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ अच्छे नहीं होंगे। सिटीजनशिप लॉ में वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करते आए, ये उन्होंने ये डिस्कस किया बात अपनी रैलीज में भी, और इंडियन कम्युनिटी
कंट्रीज के सामने भी कि मैं उनको आसान करूंगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये उनको सख्त करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट की साइड से अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने टावर्स बनाने का ऐलान किया इंडिया में। अब इसकी बैक पे इन्होंने बात तो ये रखी है कि इंडिया में जॉब्स क्रिएट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अपना भी एक टावर है, ट्रंप टावर, और बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में भी, और बिलियनियर्स, वन ऑफ द एलीट पीपल हैं वो अमेरिका के बिलियन रिचेस्ट आदमियों में उनका मतलब जो उनको काउंट किया जाता है। और दुबई की भी कुछ एलीट जगहों पर, एलीट पॉपुलेशन में उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है रिगार्डिंग रियल स्टेट, और ट्रंप क्लस्टर है इवन दुबई में, उनके जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है, सेल किया जाता है, रियल स्टेट का काम ही बहुत बड़ा है। बिल्कुल सेम इसी तरह उन्होंने कुछ अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ अमेरिका के पॉपुलेटेड स्टेट्स में और जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज हैं जहाँ पे, और वहाँ पे अब इंडिया में जो उन्होंने कुछ टावर्स वगैरह का ऐलान किया कि वो टावर बनाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। एक तो इंडियन जॉब्स क्रिएट करना, नो डाउट, जब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो वहाँ पे 30+ इंडस्ट्रीज साथ अटैच होकर काम करती हैं, चाहे वो इंजीनियर्स की हो, लेबर्स की हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो साथ मतलब चलती है, तो तब कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडिया को। लेकिन थ्रेट भी हो सकता है कि हम मतलब इंडियंस को वहाँ पे शिफ्ट करें। ये सब चीज़ें आपने खुद से सोचनी है और इस पर खुद से ख्याल रखना है। इंडिया अपने मतलब विदेशियों का हमेशा से ख्याल रखता है, विदेशियों को भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अब हमने किस तरह सर्वाइव करना है, और अपनी कंट्री में जब वापस जाना है या अपनी कंट्री का कहीं इज्जत का मामला आ जाए तो हमने किस तरह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। क्या हमने जल्दी वापस जाना है या वहां पर ही अपना कुछ ऐसा फाइनल सिस्टम करना है। वहां पर ऑलरेडी ये जो विदेशी लोग होते हैं ये 7 to 8 ईयर्स तो इजीली स्पेंड कर चुके होंगे वापसी के वक्त, या फिर और कुछ चीज़ों में कैसा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमेशा नज़र में रहेगा और काफ़ी ज़्यादा दुनिया की इस पे नज़र रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप अब इसराइल की जो वॉर है, इसराइल पैलेस्टाइन की वॉर है, उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इंडिया तो मतलब नेशनल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पे इसराइल के साथ स्टैंड कर रहा है और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलाई है कि इंडिया की अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है, और इसराइल के साथ भी, इवन रशिया के साथ, जो कि रशिया बहुत बड़ा ओपोनेंट है, और उसके साथ भी इंडिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि वो इंडिया को किस तरह लेकर चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मतलब कुछ बातें समझ आने की कोशिश मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। किस तरह मतलब हम सबको भी चलना चाहिए और अपना माइंड किस तरह बनाना चाहिए टुवर्ड द लेटेस्ट अमेरिकन आइडियोलॉजी या लेटेस्ट अमेरिकन माइंडसेट। ये आपको मेरे ओपिनियन और ये जो चैलेंजेस है जो अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को फेस करने होंगे, ये जो मैंने आपके सामने रखे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।